आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 28/8/2025 के काउंसलिंग के बाद अभी कितना सीट खाली है। तो आज के वीडियो में जो पहले ही देखिए, आज जो टोटल एडमिशन हुआ है 42 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, यानी 96 में से 42 लगभग 50% स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू परसेंटेज। किसी का मार्क्स कैलकुलेशन, किसी को या तो कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हुए, यानी टोटल 42 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे 42 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, क्योंकि माइंड में देखिए आज जो काउंसलिंग था उसका रो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब 12 गुने 8 यानी 96 है। टोटल कितना हुआ है? टोटल देखिए, टोटल जो हुआ है आज जो काउंसलिंग था, आज टोटल 96 स्टूडेंट का काउंसलिंग था। 96 स्टूडेंट का काउंसलिंग था, जिसमें से सिर्फ एडमिशन कितना का हुआ से देख लेते हैं। देखिए आज जो अभी सीट खाली है 490 सीट खाली है। कितना सीट है अभी? 490 सीट खाली। और कल कितना सीट खाली था? कल का सीट देख लेते हैं, सीट मैट्रिक्स। कल जो सीट खाली था 542। बताइए 542 सीट था कल खाली, 542, जिसमें से 490 सीट खाली है, यानी 42 नहीं, 52 स्टूडेंट का, यानी आज जो अथी हुआ एडमिशन 52 स्टूडेंट का, यानी 96 था। 96 में से सिर्फ 52 का एडमिशन हुआ, यानी 44 स्टूडेंट, लगभग 45% स्टूडेंट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? रिजेक्ट कर दिए गए हैं। पहले ही हम बोल रहे थे कितना लगभग 3 से 4 वीडियो में बताएं कि 30 से 40% स्टूडेंट हर बार रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि ड्यू टू परसेंटेज कैलकुलेशन के कारण, और कुछ अपेयरिंग नहीं हुए होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट, यानी 30 से 40 अटेंडेंस के लिए होता ही, तो इस बार भी होता है। यदि आप लोग नहीं देख पाए थे, अब देखते हैं सीट मैट्रिक्स। ये तो देख लिए कितना है, अब हम लोग एक एक करके सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए हाँ, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। मैकेनिकल में अभी कितना सीट खाली है? 85, यानी टोटल सीट कितना था मैकेनिकल में? टोटल था 92। मैकेनिकल का देखते हैं हम लोग। मैकेनिकल बॉयज गर्ल्स, तो बॉयज में कितना था? वैकेंट सीट कितना है? 85 सीट वैकेंट है, यानी वैकेंट सीट 85 है। टोटल सीट कितना था? 92। और गर्ल्स में कितना था? टोटल सीट तो 46 था, जिसमें से गर्ल्स में कितना बचा हुआ है? गर्ल्स में जो बचा हुआ है 43। कितना बचा हुआ है? 43, यानी 43, यानी कितना एडमिशन हुआ? कितना एडमिशन हुआ? 7 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट, यानी अभी तक मात्र 10 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, उसको कितना भी रैंक है मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसमें कितना सीट बाकी है। तभी देखिए एमआईटी में मैकेनिकल वाले को देख लीजिएगा, उसको बहुत सीट खाली है। अभी कहीं पे भी सिर्फ 2 जगह फुल हुआ है, जीसी गया और एमआईटी में, बाकी जगह सब जगह सीट खाली ही है गर्ल्स में। अब बॉयज में अभी सिर्फ 2 सीट फुल हुआ है एमआईटी में, 3 सीट फिर एमआईटी में ही, 2 सीट भागलपुर में, 1 सीट भागलपुर में, और जीसी इसमें 1 भी नहीं हुआ है। गया में सीट फुल हो गया है 7, गया में सीट फुल हुआ है, और अभी कटिहार में सीट फुल 1 भी नहीं हुआ है। यानी मैकेनिकल वाले को टेंशन लेने के जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं
सिविल का, किसका देख लेते हैं, सिविल का। सबसे जो टफ कंपटीशन जो होता है सिविल का ही होता है, तब हम लोग सिविल का देख लेते हैं। तो देखिए सिविल में टोटल मात्र 11 सीट खाली है बॉयज में। कितना सीट बाकी है, 11 सीट। और गर्ल्स में कितना सीट बाकी है सिविल में, और गर्ल्स में 23 सीट, 11 सीट और 23 सीट। बॉयज में 11 सीट, गर्ल्स में 23 सीट, यानी सबसे कम सीट जो बचा हुआ है। टोटल सीट कितना था, टोटल जो सीट था सिविल का 68 था और इधर 34 था। यानी एडमिशन जो हो गया है, एडमिशन जो हो गया है, देखिए इसमें से कितना 57 इधर एडमिशन हो गया है और 11 इधर हो गया है। यानी सिविल में बहुत कम सीट बचा है। सिविल में मात्र बॉयज में 11 है और गर्ल्स में 23, यानी सबसे बेसी टफ कंपटीशन जो हो गया है सिविल में ही है। अब देख लेते हैं सिविल में कहाँ पे कितना सीट खाली है। हाँ, अब जो सिविल में है बॉयज में, देखिए सिविल में बॉयज में MIT में यूआर से कोई भी सीट खाली नहीं है। देखिए टोटल 3 सीट खाली है, वो भी कैटेगरी का। MIT में ट्रांसपोर्ट में 1 सीट ही खाली है, वो भी RCG गर्ल्स का। और गया में भी 4 सीट खाली है और वैशाली में मात्र 3 सीट। यानी सिविल वाले को बहुत कम, कल के बाद लगता है सिविल खाली भी न रहे तो कुछ वही कैटेगरी से रहेगा। गर्ल्स का देख लेते हैं हम लोग। अब गर्ल्स में अभी UR में 5 सीट बाकी है और MIT में 8, फिर MIT में ट्रांसपोर्ट में 4, GC गया में 3, वैशाली में 4 और न्यू जो कहती है उसमें 4, यानी टोटल 23 सीट। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का 117 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स का 117 सीट, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है बॉयज में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं। बॉयज में 117 खाली है, टोटल था 120, यानी मात्र 3 स्टूडेंट का। गर्ल्स का हम लोग अब देख लेते हैं। यानी इसी वाले को तो सोचने की जरूरत नहीं है। 60 में से 53 सीट, यानी 7 स्टूडेंट सिर्फ गर्ल्स में, यानी सब में अभी खाली है, जो चाहे वो मिल सकता है। तो सिविल वाले को कुछ भी सोचने, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यानी 60, यानी 7, यानी टोटल 10। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल का, नहीं CS का। तो CS में जो अभी 17 सीट बाकी है बॉयज में, जिसमें से चंडी में 8 सीट है, गया में 4 सीट, वैशाली में 5 सीट, यानी 17 सीट बॉयज का। गर्ल्स का देख लेते हैं हम लोग, नहीं 17 सीट गर्ल्स का ही है, फीमेल का ही है। और 25 सीट बॉयज में, 25 सीट बॉयज में। यानी कंप्यूटर साइंस में बॉयज में 25, गर्ल्स में 17 सीट, यानी टोटल जो सीट था 44 था और 22 था। यानी एडमिशन जो हुआ अभी तक 24 को 19 और इधर 5, यानी टोटल 24 स्टूडेंट का। अभी भी CS वाले को कुछ चांस है मिलने के। CS वाले को अभी उतना टफ कंपटीशन नहीं हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल में अभी 74 सीट खाली है।
सिर्फ अभी MIT फुल हुआ है, बाकी सब में सीट खाली ही है। सिर्फ MIT और भागलपुर में सीट फुल हुआ है, बाकी बात अभी अररिया, दरभंगा, चंडी, वैशाली इस समय पूरा के पूरा सीट खाली है। 74 यानी इलेक्ट्रिकल में 74 सीट खाली है। बॉयज में 74 सीट खाली है। टोटल जो था 96, यानी अभी स्टूडेंट का हुआ है 22 स्टूडेंट का। इसमें गर्ल्स में देख लेते हैं कितना स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। यानी अभी तक इलेक्ट्रिकल वाले को उतना सोचने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिकल में भी सीट खाली है। अभी गर्ल्स का जो टोटल सीट खाली है 42। गर्ल्स का कितना सीट खाली है? 42। यानी गर्ल्स को भी अभी 42 सीट खाली है। टोटल था जिसमें से 48, यानी सिर्फ 6 स्टूडेंट, यानी टोटल 28 स्टूडेंट का अभी तक एडमिशन हुआ है। कितना स्टूडेंट का? 28 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है इलेक्ट्रिकल में। यानी अभी देखो अभी कौन कौन जोन सेफ है। अभी जो सेफ है इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी रैंक होगा सबका एडमिशन होगा। मैकेनिकल सेफ है। अभी इलेक्ट्रिकल भी सेफ है, इलेक्ट्रिकल भी सेफ है। यानी ये 3 ब्रांच सेफ है। सबसे जो है सिविल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। फिर कंप्यूटर साइंस, इसमें भी अभी है, अभी भी सेफ है। कंप्यूटर साइंस भी सेफ में ही है। यानी सिर्फ डेंजर जो हुआ है सिविल हुआ है। अब माइंड में आएगा बहुत सारे स्टूडेंट को कि सब जिसको रिजेक्ट कर दिए हैं, रिजेक्ट वाले का क्या होगा, क्या होगा। तो 2024 में रिजेक्ट वाले को सेकेंड राउंड में एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था, एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था। अब 25 में भी देना चाहिए। 24 में तो सेकेंड राउंड में एडिट का ऑप्शन दिया था, 25 में भी देगा। यदि आप लोग नहीं देखे, हम कितना वीडियो में बार बार बताए थे, लगभग 4 से 5 वीडियो में CGPA 2% कन्वर्जन, CGPA 2% कन्वर्जन बताते थे, बाकी फिर भी कितना लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्या किया? 9.5 से कोई टीचर से कोई कहीं से गुना करके 9.5 से, जिसके वजह से बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यदि आप लोग भी धैर्य रखें, जिसका भी रिजेक्ट हुआ है उसको सेकेंड राउंड में मौका दिया जाएगा एडमिशन का। सिविल वाले को तो कम ही चांस है क्योंकि सीट ही नहीं बचेगा, तो सेकेंड में भी क्या होगा। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।